पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है हमारी प्रॉपर्टी 4। 3 हो गई थी। एक मिनट जरा मेरे को तीनों प्रॉपर्टी याद दिला दें। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई थी? -x होने पे क्या करना है ना, 3 विषम 3 नैनो। दूसरी प्रॉपर्टी थी, किसी को याद हो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तीसरी प्रॉपर्टी थी साइन में साइन इनवर्स x होता है कहां से कहां में, -1 से 1 में। ये अब मैं आपसे पूछना चालू करूंगा, आपको ये सुर में याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको पता है आप धीरे धीरे रहता ढोलने की स्थिति में आ रहे हो। हाँ, तो आप में से कहीं होगा हाथ थोड़े कस के पकड़ने पड़ेंगे अपने को, ठीक है, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन चीख पुकार के बाद में सब सेटल हो जाएगा, वो सीख जाएगा इसको कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी संख्या 4, चौथे चरण पे चल रहा हूं। चौथा चरण है, चौथी प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉसेक इनवर्स x होता है, राइट है भाई। और उसी प्रकार ठीक है ना, इसमें पहली चीज सिखा रहा हूं, उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स 1/x जो होता है वो साइन इनवर्स x होता है, राइट है भाई। हाँ भाई, अब जरा इसकी कहानी को भी जरा समझ लेते हैं अपन लोग कि अगर भाई तो मैं इसकी कहानी को देखता हूं तो इसकी कहानी में ये चीज मैं आपको बाजू में बता देता हूं। ये चीज ही अक्सर नहीं बताई जाती, जो सबसे काम की बात है कि ये जो साइन इनवर्स 1/, ये जब भी होगा तब तब mod x का मान 1 से बड़ा ले आ जाएगा, क्योंकि अगर mod x का मान 1 से छोटा ले लिया तो ये नहीं जिंदा रहेगा। लेकिन सर mod x का मान अगर 1 से बड़ा ले लिया, माने x का मान 1 से बड़ा ले लिया, साइन इनवर्स कैसे जिएगा? आप चिंता नहीं करें, क्योंकि वो 1/x है तो 1/x होने पर उल्टा हो जाएगा, तो चिंता नहीं करें, वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, साइन इनवर्स एडजस्ट कर जाएगा। उसी प्रकार इसको देखो आप, इसके हिसाब से x का मान कैसा होना चाहिए, साइन इनवर्स में x का मान कैसा होना चाहिए, -1 से 1। mod x की दुनिया में बोलो, mod x की दुनिया में 1 से बड़ा है 1 से छोटा, 1 से, अरे छोटा। जब mod x 1 से छोटा होगा तभी तो x का मान 1 से -1 के मध्य होगा। ये चीजें तो आपको क्लिक करनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे देखा जाए तो mod x का मान 1 से छोटा होगा। अगर mod x का मान 1 से छोटा हो गया तो 1/x का मान कैसा होगा? अरे यार, आपको ये पता ही नहीं है क्या? आप में से अधिकतर लोग जो भी बोलते हैं वो तुक्के में कुछ भी बोल जाएंगे। अरे एक बात सोच के देखो, अगर कोई 1 से छोटा है तो उसका 1/1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? नहीं आई बात? तो आगे ही तो बोलते क्यों नहीं हो? अब मेरे बोलने के बाद ही सब आता है क्या? ये भी तो आपको आना चाहिए भाई। आप कैसे एक के बाद एक टेस्ट खराब कर रहे हो, आगे तो चलो। नहीं, बोलना कब सीखोगे इसमें, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये चीज कर जानी चाहिए। एनीवे अपन आगे चलते हैं इसमें। ये यहां से यहां तक कैसे आए? कुछ नहीं, जैसा हर बार होता है, साइन इनवर्स 1/x को थीटा मान ले बेटा। दुनिया तेरे को बता देगी 1/x बराबर साइन थीटा हो गया, तो x बराबर में कोसेक थीटा हो गया, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि थीटा बराबर में कोसेक इनवर्स x हो गया। अब सोच, ये भी थीटा और ये भी थीटा, इसका मतलब दोनों बराबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं साइन इनवर्स 1/x बराबर किसके? कोसेक इनवर्स x के, हाँ या ना? प्रूफ हो गया। बस कॉपी कर लें, खटाखट वाला, ठीक है, मिटा दिया है, ठीक है। ये भी मैंने मिटा दिया, अपने आप भरना। चलें आगे, लिख लिया? हाँ भाई तुम बताओ mod x के बारे में क्या लिखा? हाँ, ऊपर वाले mod x 1 से छोटा होगा। मेरे को यहाँ क्या लिखना है ये बता दो तुम तो। mod x कैसा, 1 से बड़ा या छोटा? छोटा। अगर mod x 1 से छोटा हो गया तो cosec कैसे जिएगा? x का मान तो -1 से 1 में रह गया ना। अरे cosec इनवर्स x का प्रांत क्या होता है? अरे 1 से अनंत और -1 से माइनस अनंत। अरे यार कहाँ होता है cosec इनवर्स x का प्रांत? क्या पता ही नहीं है? हाँ भाई तुम्हें पता है? क्या लिखना है मुझे यहाँ? cosec इनवर्स x का प्रांत क्या होता है? ग्रेटर देन 1। क्यों? साइन इनवर्स का प्रांत बोल दो, छोड़ो तुम तो, cosec तुम्हारे बस का नहीं होगा। -1 से 1, तो cosec इनवर्स x का मान r में से, तो बचा क्या वो भी बता दे जल्दी से। पूरा तो बोल दे, कहां से कहां, एक ही बारी में बोलना। -1 से -1 यूनियन 1 से अनंत। हाँ भाई तुम बोलो, तुम ये बोलो।
ये इसने बोल दिया, आगे बोलो, इसका मतलब तो बोलो। r माइनस माइनस वन वो ये बोल चुका है, इसका मतलब बोलो। अरे हट, हाँ भाई तुम बोलो, ये r माइनस माइनस वन से वन का क्या मतलब होता है? बोलते जाओ ना, पूरा फटाफट बोल बुला के नक्की करो जो बोलना है, नहीं तो दूसरे आदमी पे दांव लगाऊं। हाँ भाई तुम बताओ, r माइनस माइनस वन टू वन का मतलब क्या होता है? माइनस अनंत से माइनस वन और एक से अनंत। इतना सिंपल, यही सुनने के लिए तरस गए, 20 मिनट खराब हो गए हमारे। हाँ भाई, अगर देखा जाए तो हटाऊं, ये उल्टी बात बोल रहा था। इसका मान अगर देखा जाए माइनस एक अनंत से माइनस माइनस अनंत से माइनस एक यूनियन एक से अनंत है। एक्स का मान एक से बड़ा होना चाहिए, इसको जिंदा रखना है तो साइन इनवर्स एक्स को जिंदा रखना है, इसका मतलब मॉड एक्स का मान एक से छोटा होना चाहिए। मैंने आपको पिछली बार कहा था, बार बार कह रहा हूं, अब आप मॉड एक्स में भी सोचना चालू करें। समझ मतलब एक जगह पे स्टिक रहना कोई समझदारी नहीं है कि एक्स का मान अगर माइनस एक से एक किसी ने सिखा दिया तो अब उसी में जिएंगे। अब आगे सोचो अब, ठीक है भाई। अच्छा, बी की बात करता हूं, बी में चलता हूं। आओ बी की अगर मैं बात करता हूं, इससे पहले मैं इसकी बात करूं, मैं आपको ये बता देता हूं, ये अपने आप में साइन इनवर्स अपने आप में 1 नंबर होता है और ये अपने आप में 5 नंबर होता है। आप में से किसी को याद होगा 1 और 5 आधे ऊपर आधे नीचे वाले लोग हैं, हाँ या ना? इसलिए कोई लफड़ा नहीं, 1 व 5, ठीक है ना? दोनों के दोनों माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में पाए जाते हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है ना? ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेटर ऑन समझ में आने वाली बात है। बहुत अच्छी अच्छी और छोटी छोटी बातें इस चैप्टर को बड़ा बनाती आती हैं, ठीक है ना? इसमें हर बात पता होनी चाहिए आपको, और उसके लिए आपको खड़क सोचना जरूरी है कि आपका सोचना मतलब तुरंत एकदम निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगला आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स 1/x बराबर में cos का उल्टा sec, तो यहां sec इनवर्स x होता है। याद रखना, हम लोग त्रिकोणमिति में बोलते हैं कि 1/cos x बराबर sec x, त्रिकोणमिति बोलते हैं 1/cos x बराबर sec x, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं cos इनवर्स 1/x बराबर sec x, sec इनवर्स x। ये चीज आपको क्लिक करनी चाहिए कि यहां और वहां में बस एक का ही अंतर है। इसी प्रकार से sec इनवर्स 1/x बराबर में कितना? cos इनवर्स x। अब बताओ जल्दी से, cos इनवर्स x को x कैसा चाहिए? मॉड x के टर्म में बोलना, एक से छोटा या एक से बड़ा? बस कुछ भी बोल दे, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा छोटा, ऐसे थोड़ी ना। पहले क्या सोच के नहीं बोला था मॉड x एक से छोटा? क्या करते हो, डांट खाने के काम। हाँ भाई, इसके लिए बोला sec इनवर्स x को x कैसा चाहिए? एक से बड़ा, हाँ ये क्लिक करना चाहिए। अब दूसरी बात सोचो, इनवर्स दूसरे नंबर का आदमी, sec इनवर्स छठे नंबर का आदमी, 2 4 6 एक ही प्लेटफॉर्म के लोग, दोनों के दोनों 0 से ऊपर, राइट है ना भाई? तो आप कह सकते हो 2 व 6, ये 2 व 6 ना 0 से पाई के लोग हैं, माने इनको प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये एक ही प्लेटफॉर्म के लोग हैं, राइट है? तुलना करनी है, बराबर करना है, क्या करना चाहिए? अब इसका प्रूफ बनाओ फटाफट फटाफट, खुद बना लो प्रूफ, खटाखट प्रूफ करो इसको। याद है ना कैसे प्रूफ करना था? थीटा मान लो, खटाखट करो, 4 लाइन ही तो लिखनी होती है। सी पे आ जाओ, ये चैप्टर पूरी तरह आप पे दबाव का चैप्टर है, मेरे से सीखने का चैप्टर नहीं है। आपको बहुत कुछ पता है, बस आप उसको सही क्रम में बिछाते जाओ। हो गया? बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है भाई, ठीक है? लिख लिया? प्रूफ तो बना ही लिया होगा। इसको क्या माना? थीटा 1/x बराबर क्या बना? cos थीटा। x बराबर क्या हो गया? sec थीटा। थीटा का मान कितना हो गया? sec इनवर्स x। ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये दोनों सेम है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं sec इनवर्स x बराबर में कितना? cos इनवर्स 1/x। आ जाओ इधर आ जाओ, राइट है? अब यहां पे पता है मैं क्या लिखने वाला हूं? कितना लोगों को पता है मैं क्या लिखने वाला हूं? बोलो। tan इनवर्स 1/x बराबर में किसके? cot इनवर्स x, और दूसरी तरफ से cot इनवर्स 1/x बराबर में किसके? tan इनवर्स x। अब जल्दी से सोच के जवाब देना इसके लिए। किसी को याद है? cot इनवर्स x में x बिलोंग्स टू r, नीचे वाले में भी x बिलोंग्स टू r, विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट है? लेकिन रुको, अब यहां पे काम की बात सुनो, x बिलोंग्स टू r के अंदर भी कहानी सुनो। ये tan इनवर्स की बात चल रही है और cot इनवर्स की बात चल रही है। tan इनवर्स अपने आप में तीसरा नंबर, राइट है? और cot इनवर्स अपने आप में चौथा नंबर। इसका मतलब ये कि तीसरे और चौथे में याद दिलाता हूं, 1 3 5 एक प्लेटफॉर्म, 2 4 6 एक प्लेटफॉर्म, 3 और 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म। ये वाली जो तीसरे नंबर का प्लेटफॉर्म है वो -π/2 से π/2 में, और वो वाला 0 से पाई में, राइट है? इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, फर्क समझना। अब आपको यहां पे ये चीज पता होनी चाहिए कि ये अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी।
ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। इस जगह पे थोड़ा समझदारी से सोचना चाहिए। यहां पे लिखने के बाद क्योंकि हमने वो स्टॉपेज लिया, सोच सकते हैं जब मैं tan इनवर्स x की बात करता हूं तो tan इनवर्स x जो होता है वो उसके लिए कौन सा तीसरे नंबर का है, तो कहां पे होगा 0 से पाई या -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो आपको याद दिलाना चाहूंगा -π/2 से लेकर के और ये π/2 का आदमी है, ये जगह सभी को पता होगा -π/2 यहां होता है और π/2 यहां होता है, हाँ या ना। इसमें अगर देखा जाए तो ये वो जगह है जहां पर आने वाला उत्तर नेगेटिव होगा, ये बात पता है ना, क्योंकि ये चौथा क्वाड्रेंट है। चौथे क्वाड्रेंट में tan इनवर्स कैसा होगा, tan x कैसा होगा, नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। श्योर है, इस वाले क्वाड्रेंट में ये वाली पार्टी नेगेटिव है और यहां पे कैसी है, पॉजिटिव। अब मैं जरा कॉट इनवर्स के बारे में याद दिलाता हूं। कॉट इनवर्स x अपने आप में कहां से कहां में होगा, 0 से पाई में होगा। ये 0 है और ये पाई में, 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव, लेकिन इस वाले में कैसा होगा, नेगेटिव। क्लिक करी बात आपको। अब सोचो आप एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो जो tan इनवर्स में कुछ डालती है और उसे किस में बदल डालती है, कॉट में। तो tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल रहे हो, किसको बदल रहे हो, tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में। तो देखो जब तक पॉजिटिव है तो tan इनवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं। लेकिन जब आप बात करते हो किसकी, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो tan इनवर्स था वो अपने आप में इससे इस क्वाड्रेंट में था, हाँ या ना। तो tan इनवर्स यहां नेगेटिव था और कॉट इनवर्स यहां नेगेटिव है। तो सोचो यहां अगर कोई रेखा है, उस रेखा को अगर आपको इस क्वाड्रेंट में लगाना है तो आपको घुमाना पड़ेगा कितना, पाई। सोचो हाँ या ना। तो 180 घुमाने पर आप यहां पे पहुंच जाओगे, मैं ये कहानी पकड़ में। तो जैसे ही tan इनवर्स में कोई भी चीज नेगेटिव होती है तो हम उसे पाई जोड़ देते हैं। पाई जोड़ते ही वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाती है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते ही वो कॉट इनवर्स के इक्विवेलेंट लग जाती है। ये कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई। हम में से कोई भी अगर ऐसी रेखा को घुमाना चाहता है, ये बात तो सभी को पता होगा ना, जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, शीर्षाभिमुख कोण। श्योर है ना। अरे 0 और पाई तो एक ही रेखा है, तो 0 से जो कोण बन रहा है वही x इधर पाई से भी बन रहा है, तो माने ये कोण समान है। तो इसी रेखा को जब मैं पीछे की तरफ घुमाता हूं तो मेरे को पाई पीछे घुमाना पड़ता है। कितना घुमाना पड़ता है, पाई। तो हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x में पाई जोड़ देते हैं और वो किस में बदल देता है, कॉट इनवर्स में। तो याद रखना ये कब करते हैं, जब x कैसा हो, नेगेटिव हो, अदरवाइज नहीं करते। पॉजिटिव में तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में अवेलेबल है। तो हम पूरी कहानी को रीडिजाइन करते हैं। पूरी कहानी को कैसे रीडिजाइन करते हैं, अब की बार वाली कहानी में हम लोग ये बात बोलते ही नहीं, हम लोग ये बात पहले लिखते हैं और फिर जाकर के सी के बारे में अपने क्या राज खोलते हैं। सुना, हम लोग ये कहते हैं कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x पॉजिटिव है तब तो सीधी बात tan इनवर्स 1/x बराबर में किसके, कॉट इनवर्स x के। श्योर है। लेकिन अगर x नेगेटिव, अगर x कैसा, नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तब हम लोग रोक करके बोलते हैं कि नहीं भाई, tan इनवर्स 1/x में क्या जोड़ो, पाई जोड़ो, तब जाके वो क्या बनेगी, कॉट इनवर्स x बनेगी। क्लिक करा के नहीं, हाँ। तो याद रखना इसे यो ना बोल करके यो भी बोला जाता है कि tan x बराबर है ना कॉट इनवर्स x माइनस पाई, एक की बात है। तो ये कब बोलना है, जब x कैसा हो, नेगेटिव हो। सही है। तो आप पहले लिख लो ये बात, फिर मैं बात करता हूं आगे। इसके बारे में थोड़ा और हम लोग प्रचार करेंगे, थोड़ी और बात समझेंगे क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। है ना। x के नेगेटिव होने पर, x के नेगेटिव होने पर tan इनवर्स x सेकंड क्वाड्रेंट में ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, वह कॉट इनवर्स x सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अतः फोर्थ क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए हम उसमें पाई जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाली बात आप यहां पे लिख देना। ये तो वह आपने कैसे प्रूव करा, या आपने प्रूव करा बाई ग्राफ कि देखो ये लाइन को मैंने पाई ऊपर घुमा दिया
तो ये अपने आप में किस क्वार्टर में घुस गई, सेकंड क्वार्टर में घुस गई, कॉट इनवर्स के काम की हो गई, और कॉट इनवर्स ने हमने आपको पाई जोड़ लिया। लेकिन अगर बाय द वे कोई इसको अगर बाय द वे मैथमेटिकली लेना चाहे तो इसको मैथमेटिकली लेने का तरीका बताता हूं। अगर x लेस देन 0 हो तो x लेस देन 0 होने पर क्या होगा, सुना, x लेस देन 0 अगर हो गया तो मैं ये देखता हूं कि कॉट इनवर्स x, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, किसी को याद हो तो 3 जने ऐसे थे जिनमें x नेगेटिव होने पर पाई माइनस होता है, उनके नाम बोलो, कॉस, कॉट, सेक। क्या कॉट उसमें आया कि नहीं आया? अगर कॉट में x नेगेटिव है तो ये अपने आप को पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखेगा कि नहीं लिखेगा? लिखा है इसने। लेकिन हमारे को पता है x कैसा है, नेगेटिव है, x नेगेटिव है, ये तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x जब लिखते हो, सोच के देखना, जब आप लिखते हो कॉट इनवर्स माइनस x तो आप लिखते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। यहां पर जो माइनस x है वो नेगेटिव क्वांटिटी है, हाँ या ना? तो सोचो ये जो लिखा है ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन आपको पता है आज के दिन x कैसा है, नेगेटिव, x कैसा है, नेगेटिव, इसका मतलब अभी जो x घुसा हुआ है वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव शो करने के लिए मुझे माइनस x शो करना चाहिए। नहीं है मेरी बात समझ में? अरे जब आप यहां पे माइनस x लिखते हो तो वहां x लिखते हो, सही है ना? जब यहां माइनस x लिखते हो वहां x लिखते हो, तो जिस दिन यहां x लिखोगे उधर माइनस x लिखोगे। क्यों? क्योंकि अंदर खाने की बात है कि x नेगेटिव है। जैसे x की वैल्यू -3 है, अगर x की वैल्यू यहां -3 है तो वहां 3 होनी चाहिए, जो कि अब बैठी। आप देखो x की जगह -3 रखो, यहां पर ऑटोमेटिकली प्लस का 3 चमक जाएगा आपको। क्या आपको समझ में आया? ये वो चीजें हैं ना जो आपने 12th में नहीं पढ़ी, अब आप इन पे पढ़ना चालू कर रहे हो। अब दिमाग लगाना, सुनना। आपको पता है कॉट इनवर्स x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/x, पाई की जगह पाई। अब आप दिमाग लगाओ कि आप ये बात मानने के लिए तैयार हो कि अब ये जो भी लिखा है ये सब कैसा है, पॉजिटिव है, ये तो याद है आपको? अरे x नेगेटिव तो माइनस x पॉजिटिव, माइनस x पॉजिटिव, तो मैं यहां पे कॉट इनवर्स माइनस x को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/-x, क्योंकि x पॉजिटिव होने पर तो नो लफड़ा, तो मैं कॉट इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 1/x लिखता हूं। और मैं अगर ऐसा लिखता हूं तो थोड़ी सी देर के बाद में मुझे पता है tan इनवर्स में जब माइनस सरक के बाहर आ जाएगा तो मैं इसे लिखता हूं पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। क्लिक करा, मतलब कॉट इनवर्स x बराबर में कैसा, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। कब? जब x नेगेटिव हो। वही बात मैंने यहां लिखी है, मैथमेटिकली प्रूव्ड हो गया। ये भी शुरुआत है, पहली बार में आपको दिमाग दर्द हो जाएगा, यार क्या बकवास है, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे आप आगे चल जाओगे आपको पता लगेगा सिर्फ आप ही कुछ चंद लोगों में हो जिन्हें ये मैथमेटिकली प्रूव करना आता है और इनको यूज करना आता है। आने वाले टाइम में मेनी टाइम्स, बहुत बार यूज करने वाले हैं, आप अभी चलते रहें, राइट है। और आप ये भी याद रखना कि x के नेगेटिव या पॉजिटिव होने के बारे में सिर्फ tan इनवर्स और कॉट इनवर्स को दर्द होता है, बाकी किसी को कभी दर्द नहीं होता। अभी चर्चा करते हैं, आइए इस पे। क्वेश्चन है x³ fx बराबर में x³ माइनस 3x² प्लस का 17x प्लस का 1 का अल्फा यदि वामूल हो तो पहली चीज tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, और दूसरी चीज कॉट इनवर्स अल्फा प्लस में कॉट इनवर्स 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। हाँ भाई देखना, जबरदस्त चीज, एक आम जन का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कुछ पिछले सालों में पेपरों में लगाया था, तब हम लोगों को बाद में पता चला कि स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्ट्राइक ही नहीं कर पाया। छोटी चीज, एक मिनट रुक करके जरा समझ लें, इसका वास्तविक मूल कौन है? अल्फा। एक मिनट जरा सुना, आप में सभी को यह पता होगा कि fx इज इक्वल टू में आपको दिया गया है x³ माइनस का 3x² प्लस का 17x प्लस 1 दिया है कि नहीं दिया? आप में से कोई अगर इसका f' बता दे जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। 3x² माइनस का 6x प्लस का 17, श्योर है? आप में से कोई अगर इसका d चेक कर ले, d इज इक्वल टू 36 माइनस में 3 × 3, अरे 4 × 3, 4 × 3 × 17, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? d नेगेटिव आया। अगर किसी का d नेगेटिव आया तो जरूर वो खुद पॉजिटिव, याद है ना? वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी रहेगी? ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या कह सकता हूं कि f'(x), अतः f'(x) जो क्वाड्रेटिक दे रहा है वो कैसी है? पॉजिटिव। इसका मतलब फलन कैसा है? फलन कैसा है? वर्धमान। अगर फलन अपने आप में वर्धमान है तो ये जो भी है इसका ग्राफ एक ही बारे में ऊपर चढ़ेगा,
ये बात श्योर है? अब आपसे दूसरी चीज और पूछता हूं, कोई मेरे को बताएगा इसका F0 का मान बोलो, जल्दी बोलो। F0 का मान 1, कितने लोगों को पता है F0 मान है? कहां पर मान 1 है? ना फलन का कहां पर मान 1 है? 0 पर। क्या 0 पर? x बराबर 0। x बराबर 0 माने y, अरे x बराबर 0 माने y अक्ष, y अक्ष पे कहां काट रहा है? 1 पर। और फलन वर्धमान है, ध्यान रखना फलन कैसा है? वर्धमान है। एक मिनट, अगर मैं आपको बोलता हूं ये एक ग्राफ ये रहा वर्धमान का, ये ऊपर जा रहा है ना, बढ़ रहा है, क्या ये वर्धमान है? क्या कैसे बता आपको वर्धमान है? लेफ्ट से राइट होता है, एक तो काट गया लेकिन ये फलन वर्धमान नहीं है, हासमान है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये वर्धमान है? क्या हाँ या ना? अब की बार भी ये 1 से काट रहा है कि नहीं काट रहा? काट रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला बिंदु अपने हमें 0,1 है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ मिटा दूं तो इसका मतलब ग्राफ कुछ हद तक ऐसा होगा, और जहां ये x को काटेगा वो बिंदु अल्फा होगा, क्योंकि वही मूल होता है। तो मतलब अल्फा अपने आप में एक ऐसा मूल है जो कि नेगेटिव है, x अक्ष के उधर है, y x अक्ष पे उधर है, हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये कि ये लाइन देने का मतलब है अल्फा नेगेटिव है। आपको बात समझ में आई? इसको बोलना नहीं था, ये बोलना नहीं चाह रहा था कि अल्फा नेगेटिव दे रहा हूं, तेरे को समझ में आ रहा है तो तू जान जा भाई, है कि नहीं? तो यहां तक आपने सिर्फ जाना है अब तक क्या भाई अल्फा नेगेटिव पड़ गया भाई, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया अल्फा नेगेटिव, अगर अल्फा नेगेटिव है तो तुरंत आपने सारे के सारे पत्ते पलट दिए। कैसे पलट दिए? आपने कहा पहला आने दे भाई तू, तो tan इनवर्स में क्या दिख रहा है? अल्फा, प्लस में क्या दिख रहा है? tan इनवर्स में 1 अल्फा। अब देखो अगर आपको नहीं पता चलता अल्फा नेगेटिव है तो आप क्या करते? अल्फा अगर पॉजिटिव होता तो tan इनवर्स 1 अल्फा बराबर cot इनवर्स अल्फा होता था, और tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा बराबर π/2 होता था। लेकिन जैसे आपको बोला अल्फा नेगेटिव, आप रुक गए। एक मिनट, सर ने कहा था जब भी अल्फा नेगेटिव हो तो मन में सोचना कि यहां पे लिखा है माइनस अल्फा, सही है? अच्छा यहां पे क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स में 1 अल्फा, ताकि वो कैसा हो जाए? पॉजिटिव। अब माइनस अल्फा पॉजिटिव हो गया, हाँ या ना? तो tan इनवर्स माइनस अल्फा की वजह से माइनस बाहर आएगा, आ गया बाहर। आपको पता है tan इनवर्स 1 अल्फा, सबको पता है पॉजिटिव हो चुका है। पॉजिटिव होने पर tan इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स x होता है। तो ये पहले बताओ माइनस बाहर लेके जाऊं कि नहीं जाऊं? अरे वो तो लेके जाऊंगा, माइनस तो बाहर आएगा, नहीं माइनस तो बाहर आएगा पहले। अरे पहले दिमाग इस बात पे लगाओ, ये माइनस बाहर आया, tan इनवर्स 1 अल्फा हुआ। अब ये बदल देता हूं, नहीं आई कहानी पकड़ में। अरे अभी भी तुम कहां अटक गए? अल्फा नेगेटिव है ना, अल्फा नेगेटिव तो उसका माइनस बाहर आ गया, तभी तो अंदर वाला पॉजिटिव हुआ। नहीं आई कहानी पकड़ में। अरे माइनस अल्फा पॉजिटिव है ना, हाँ तो उसका माइनस बाहर आने दे, वहां हो जाते नेगेटिव ना, क्या फर्क पड़ता है? माइनस बाहर आ चुका है, अब ये जो बचे ये भी तो नेगेटिव है, तो माइनस का tan इनवर्स अल्फा प्लस का 1/tan इनवर्स अल्फा, ये बन गया tan इनवर्स अल्फा प्लस में कितना? cot इनवर्स अल्फा। नहीं, आपके दिमाग में क्या बैठ गया? आपके दिमाग में ये बैठ गया क्या कि अंदर वाला जब तक नेगेटिव है ये cot इनवर्स में नहीं बदलेगा, हाँ या ना? तो फिर मैं माइनस ही क्यों कर ले रहा हूं? मैं माइनस क्यों ले रहा हूं? अरे पॉजिटिव में बदलने के लिए नहीं रहा मैं। अब की बार ये ऑलरेडी नेगेटिव था, ये मैंने पॉजिटिव कर लिया, ये पॉजिटिव कर लिया, तो पॉजिटिव करने के चक्कर में मेरे पास माइनस का निशान आ गया, उसको मैं बाहर ले आया और मैं इसको पलट गया। नहीं है कहानी पकड़ में, मैं वहां नहीं पलट रहा था, मैं यहां माइनस लगा के पलट रहा हूं, अभी भी नहीं आया खोपड़ी में। ये अपने आप में कितना बन गया? -π/2। एक मिनट पहले आप यहां तो कॉपी करो, मैं आपको कुछ और तरीका सोचता हूं क्योंकि आपकी खोपड़ी में नहीं उतरेगा ये। एक मिनट आप इससे पहले की कॉपी करो, ठीक है? ऐसे करते हैं आपके लिए, है ना, खास आपके लिए। चलो मैं आप ही के लिए सोच रहा हूं लिटरली, देखना अब आप में से सभी लोग तैयार हो जाओगे। चलो उस पर बात कर लेते हैं, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, ठीक है? लेकिन अब आपकी बात का मान रखा जाएगा। आप मेरे को श्योर है यही कह रहे हो? इसका मतलब मैं इसे माइनस अल्फा और इसे माइनस ले लेता हूं। अब ठीक है, नहीं है बात, पहले आप तय कर लो, मैं अब इससे पीछे नहीं जाऊंगा। नहीं आई कहानी पकड़ में। मैं 1 मिनट रुका हुआ, आप पहले देख लो अच्छे से। ये नहीं आया, पहले वाला सही था। मैं कह रहा हूं ये वही लिखा है जो ऊपर लिखा है। अब
अब मैंने अल्फा की जगह माइनस अल्फा नहीं किया, मैं कह रहा हूं ये जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। अब आप इस पे रेडी हो क्या? ये तो बात बराबर है ना? नहीं, अभी भी नहीं समझ में है। ये -3 लिखा है, सपोज करो ये -3 लिखा है, मान लो अल्फा बराबर -3 लिखा है। अगर ये -3 लिखा है तो मुझे पता है ये होना चाहिए था -tan इनवर्स 3, -12 आता, -12 आता तो ये लिखने में आता -tan इनवर्स 3, तो मैं इसका माइनस में बाहर ले आया। अभी देखो अब क्या लिखा हुआ है, -tan इनवर्स -3, तो tan इनवर्स 3 माइनस का tan इनवर्स 3 ही लिखा है, तो माने ये और ये समान है। अब तो तैयार हो? अब देखो इसके लिए बोल दो, चलो इसके लिए बोलो, क्या लिखूं बोलो, माइनस या प्लस? -tan इनवर्स 1/- अल्फा। अब तो ठीक है। अब एक बात बताओ, 1/अल्फा में माइनस अल्फा अब तो धनात्मक है, पलटने दो, माइनस आता बेटा बाहर, ठीक है। tan इनवर्स में कितना, माइनस का अल्फा, धनात्मक है, सही है। अच्छा प्लस, ये धनात्मक है तो प्लस में cot इनवर्स 1 अल्फा कर दो, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x धनात्मक हो तो π/2, तो -π/2 में फिर खड़ा हूं। अब ठीक है, अब तो कहीं कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, है ना? हाँ, तो पिछली बार दिमाग से खेल रहा था तो आप वहां खेल नहीं पाए, तो अब की बार दिल से खेल लिए। कितने लोगों का बन गया? बना? चलो मिला लेते हैं। पहली लाइन अगर आपकी पहली बन गई तो इसका मतलब बन गया। फर्स्ट लाइन मिला लो आप। अल्फा नेगेटिव है तो आपने कैसे बैठाया इसे? आपने इसे क्या लिखा? -cot इनवर्स -अल्फा। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये लिखा हुआ है मन की आंखों में cot इनवर्स -3, cot इनवर्स -3, तो cot इनवर्स -3 का मतलब होता पाई माइनस cot इनवर्स 3, तो आप पहली लाइन लिखते पाई माइनस cot इनवर्स 3 का मतलब माइनस अल्फा। नहीं है कहानी पकड़ में? दोबारा अगली बात बोलो, वो लिखा है cot इनवर्स 1/अल्फा, है ना? तो आप क्या लिखोगे? वो cot इनवर्स -1/3 लिखा है तो आप लिखोगे पाई माइनस cot इनवर्स -1/अल्फा। हाँ या ना? ये कितने लोगों को समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? तो बताओ, पाई और पाई 2 पाई, माइनस के अंदर कितना, माइनस में cot इनवर्स -अल्फा जो कि धनात्मक, प्लस में ये बन गया tan इनवर्स 1/अल्फा, tan इनवर्स -अल्फा जो कि कितना बन गया? तो ये हो गया 2π/2 उर्फ क्लिक कर गया। थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर मैंने कोशिश करी है बात को रखवाने की, कि जब भी गड़बड़ लगे अल्फा की जगह -3 रख के सोच लेना, सही है? आपको पहला रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ये सब बातें सुनी है तो हो सकता है बिल्कुल एक बार के लिए थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आदत में आ जाएगा कि अच्छा अब मैं इसमें व्यवहार में आ गया हूं। हाँ भाई, हमने पिछली बार 2 राज की बातें बताई थी, अब राज 3 स्टार, ठीक है ना? हाँ भाई, राज 3 है ना, स्टार इसलिए लगा दिया ताकि राज 3 तो पता है आपको किसी और के पास में। लिख लीजिएगा, किसी आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलने के लिए, किसी आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलने के लिए सदैव तरबूज की मदद लेते हैं। लिख लिया? सदैव त्रिभुज की मदद लेते हैं। लिख लिया आपने या नहीं लिखा? नहीं लिखा? हाँ भाई, अब जरा आप में से किसी को अगर ये बात पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो फटाफट बता देता हूं, ठीक है ना? जैसे इनवर्स x को cos इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स sec इनवर्स में बदलें। मान लो किसी ने कहा इसमें बदलिए, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम करूंगा, sin इनवर्स x बराबर थीटा मानूंगा, x का मान sin थीटा हो जाएगा, और ये x/1 हो जाएगा। x/1 होते ही त्रिभुज के लिए ये x, ये 1, ये अंडर द रूट ऑफ 1 - x² हो जाएगा। अब मुझे पता है मेरे से किसी ने cos इनवर्स मांगा, तो पहला काम करूंगा cos थीटा सोचूंगा। cos थीटा बराबर में आधार बटा कर्ण माने √1 - x², तो थीटा बराबर कितना हो गया? cos इनवर्स 1 - x²। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? अच्छा, मान लीजिए अगर मेरे को ये बदल गया, ये भी थीटा मैंने किसको माना था?
साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर में कॉस इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये और ये एक ही बात है। एक बात सुनो, अब आगे की बात सुनो। अगर मुझे किस में बदलना है, टेन इनवर्स में, तो क्या सोच के चलूंगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब का मान एक्स, आधार का मान, तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर कितना चमक गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको क्लिक कर गया? थीटा मैंने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट है भाई? अच्छा, अब एक और बात सुनो, आगे की बात। आगे की बात क्या है कि मेरे को किस में बदलना है, अगले में सेक इनवर्स में। दिख रहा है आपको? अगर मुझे सेक इनवर्स में बदलना है तो मुझे क्या सोचना चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा, माने कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान एक, आधार का मान, तो मैं लिख देता हूं 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब थीटा बराबर में कितना, सेक इनवर्स है ना, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उर्फ साइन इनवर्स इज इक्वल टू में कितना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से मैं साइन थीटा को सब में बदल सकता हूं। एनीवे, जो भी मैंने लिखा मैं आपको बता रहा हूं, ये तब तक ठीक है जब तक आप 12वीं से 12वीं से 12.5 तक चल रहे हैं। लेकिन 13 में पहुंच बच्चे को थोड़ा ज्यादा अक्लमंद हो जाना चाहिए, उसको पता हो जाना चाहिए साइन इनवर्स एक्स है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सबको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, राइट है? तो वो डायरेक्ट सोचने लगता है कॉस इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उसकी दुनिया थीटा माने एक्स है। कॉस थीटा बराबर में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो ये अगर देखा याद होगा, में लंब बटा कर्ण का मान एक है, और इसमें आधार बटा कर्ण है। इसका मतलब आधार बटा कर्ण, इसमें कर्ण का मान इसमें भी एक है। आधार कितना है, एक्स, और कर्ण कितना है, ये के लिए इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा कॉट इनवर्स में इसका उल्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सेक इनवर्स में कॉस का 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स में किसका उल्टा, साइन का, तो साइन का उल्टा 1 अपॉन एक्स। क्या आपको बात समझ में आई? ऐसा आपको सुर में आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। शुरू में थोड़ी अटपटाहट होगी, लेकिन हाँ कभी कभार पता चला अचानक ही किसी क्वेश्चन को करते करते आप जंप कर गए, आपको लगा हाँ ये मैं कर सकता हूं, ठीक है ना, नहीं कर पाओ तो है ही, मौजूद है, ठीक है ना भाई। अब आपको क्या करके दिखाना है, मुझे बदल के दिखाना है। बड़ा छोटा तो क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स बदलना है, एक साइन इनवर्स और दूसरा सेक इनवर्स में बदलें, फटाफट बदल के दिखाएं, राइट है। और ये भी आधा ज्ञान है, अभी पूरा ज्ञान फिर दूंगा आपको मैं। आपको ये थोड़ा थोड़ा कठिन चीजें कराता रहूं, है ना, तो मतलब नींद तो नहीं उड़ जाएगी ना आपकी। ये बेसिक है, आपकी शीट है ना, आपकी शीट, इवन मैं आपको बताया था आपका पेपर, ये आपका 80% है, 80% है ना, माने आपका काम इनसे निकल जाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में यही कर ले बच्चा बहुत है, यही समझ जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, दिव्य हो गया बच्चा। लेकिन 20% हम लोग थोड़ा एक्सक्लूसिव भी खेलते हैं, कि स्टूडेंट कई बार ऐसा भी होता है, कोई बच्चा थोड़ा 20 स्टार का मटेरियल होता है, मेहनत करके पहुंच जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा एक लेवल आप चलना पड़ता है, वो समझें। पहली बात, ये कितने लोगों ने कर लिया, टेन इनवर्स एक्स मतलब आधार बटा लंब बटा आधार, माने लंब का मान x और आधार का मान 1, इसका मतलब कर्ण का मान इस दोनों का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे मेरे से कोई पूछेगा साइन इनवर्स, तो मेरे को याद है साइन इनवर्स का मतलब लंब का मतलब हो गया, लंब बटा मतलब x बटा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कहते हो आप, ये हो गया आपका टेन इनवर्स x। मैंने कोई पेन पेपर का यूज नहीं किया, 10 पे खेलता चला गया। लंब कौन, आधार 1, कर्ण का मान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा माने लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान x, आधार का कर्ण का मान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसी प्रकार सेक इनवर्स के बारे में सोचता हूं, सेक इनवर्स में सोचूंगा ही नहीं, मैं सोचूंगा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार 1 है, कर्ण का मान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सेक इनवर्स में रह गया मात्र अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माने टेन इनवर्स एक्स। क्या कहते हो आप लोग, कितने लोगों का सही निकला, निकल गया। ये 80% है जो आपको आ गया, ये आपको आ गया है ना भाई। अब चलते हैं 20%, आना नहीं आना कोई बहुत मजबूरी नहीं है, ठीक है, आता है तो गुड है,
नहीं आता तो चलेगा, ठीक है। हाँ भाई आता है तो ये मतलब आप ये समझे उसे हो गए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख रहे हैं, इसको जरा प्रॉपरली समझिए आप। ये वो चीज है जो आपको आ जाए तो आप बहुत बढ़िया खेल रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अभी भी जो साइन इनवर्स एक्स बराबर में कॉस इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब तक एक्स का मान 1 और 0 के मध्य है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स का मान -1 से 1 के मध्य होता है, हाँ या ना। तो -1 से 1 के मध्य, तो -1 से 1 में 0 से लेके 1 तक एक्स धनात्मक है। जब तक एक्स धनात्मक है नो लफड़ा। लेकिन एक्स अगर ऋणात्मक हो गया तो सब बच्चों को साइन इनवर्स में -3 दिखेगा, इसका मतलब माइनस साइन इनवर्स 3 दिखेगा। नहीं आया? तो आपके आंसर में माइनस कॉस इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जैसे एक्स का मान 0 से छोटा चला। एक्स नेगेटिव हुआ और आपने माइनस बाहर लगा दिया। नहीं है कहानी पकड़ में? क्लिक करा थोड़ा सा। हाँ भाई ये 20% है। अब जरा क्योंकि आपको एक एग्जांपल से तो बात चालू करी है मैंने, एक आधी और एग्जांपल लगा देता हूं ताकि आप में से कोई 20% भी घर पे बैठ करके सोच सके कि कल को यही कॉस इनवर्स होता तो सर क्या कहते हैं। अगर ये कॉस इनवर्स होता तो आधार का मान x होता, कर्ण का मान 1 होता, तो लंब का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, कर्ण माइनस आधार का स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स में मेरा उत्तर होता साइन इनवर्स। आपको ये तो पता होगा x का मान कहां से कहां है, -1 से 1 में, तो साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब तक x का मान कहां से कहां है 1 से 0 में। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ या ना? अब जल्दी बता दो कॉस इनवर्स में -3 होता तो क्या? कॉस इनवर्स -3 माने पाई माइनस कॉस इनवर्स 3, तो आप यहां पे लिखते पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस, क्योंकि ये कॉस इनवर्स एक्स ही है, ये कॉस इनवर्स एक्स ही है। नहीं है कहानी पकड़ में? तो ये कब यूज में लेंगे? जब एक्स का मान 0 से -1 में हो। हाँ या ना? जब तक वो नहीं बोले तब तक वो यूज करोगे, और जब वो पूछ ले कि नहीं मैं तो पूरी तरह एक्सक्लूसिवली पूछ रहा हूं कि एक्स यहां से हमें अब बोल, तब बोलना कि 20% में खेल रहा भाई। अब नहीं है अभी कहानी पकड़ में। अब गंदा खेल, गंदे खेल पाते हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल आपके सब दिमाग के फ्यूज उड़ सकते हैं। कॉस इनवर्स में खेलते हैं, चलो कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में बदलते हैं। आधार का मान x, कर्ण का मान 1, लंब का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan थीटा माने लंब बटा आधार, लंब का मान tan इनवर्स लंब का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आधार का मान x। ये कब तक? जब तक x का मान 0 से 1 के मध्य, हाँ या ना? जब तक x धनात्मक। अगर x ऋणात्मक तो जरा नीचे आ जाओ, पहले यहां पे तय कर लेते हैं लड़ाई कैसे जाने वाली है। सबको पता है कॉस इनवर्स नेगेटिव है, कॉस इनवर्स x है, तो क्या लिखूं पहले से बता दो। कॉस इनवर्स -x बराबर में कितना? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। श्योर है? अब ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। श्योर कर लेना पहले ताकि आपका x और -x का लफड़ा ना रहे। मैं पहले यहाँ पे ये लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ताकि आप में से कोई बाद में फड़फड़ाएगा नहीं तो आपको मेरे को समझाने फिर सोचना पड़ेगा नए सिरे से, और मेरे को आप बिल्कुल नए तरह की स्ट्रेटजी बनवा रहे हो। x नेगेटिव है तो ये कॉस इनवर्स -3 लिखा है, हाँ है ना? तो मैं इसको, क्योंकि इसने x लिखा है इसलिए मैं इसको भी x ही ले रहा हूं। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां क्या लिखूं? -x लिख दो। अब चलेगा? अब श्योर है ना? हाँ, क्योंकि ये सरदर्द हो जाएगा मेरे को, क्योंकि मैं जो सोच के चल रहा हूं उससे आप मेरे को अलग खिलवा रहे हो। तो हमें सभी को बताएं कॉस इनवर्स, अब ये धनात्मक है, -x धनात्मक है, श्योर है ना? अगर -x धनात्मक है तो माइनस, अब मैं इसको tan इनवर्स में बदल रहा हूं भाई। tan इनवर्स में ये हो गया आधार बटा कर्ण, आधार का मान -x, कर्ण का मान 1, तो लंब का मान हो गया √1 माइनस x का होल स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब का मान हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख दो, मैं भूल जाऊं इससे पहले, अपॉन आधार का मान -x। बोला 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 बच्चा। अब आपको बताइए माइनस थोड़ी देर बाद बाहर आ जाएगा ताकि खूबसूरत दिखे, तो पाई प्लस tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब क्लिक कर गई आपको बात, पाई प्लस tan इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x।
सरदर्द हो जाएगा आपका, बाय गॉड। 4 क्या है? आज के बाद नंबर 4 लिखेगा, जब भी किसी, ठीक है, जब भी किसी त्रिकोणमितीय फलन में, जब भी किसी त्रिकोणमितीय फलन में, जब भी किसी त्रिकोणमितीय फलन में कोई आईटीएफ हो, जब भी किसी त्रिकोणमितीय फलन में कोई आईटीएफ हो, तो उस आईटीएफ को थीटा मान करके, तो उस आईटीएफ को थीटा मानकर क्वेश्चन प्रारंभ करें। थीटा मान करके क्वेश्चन प्रारंभ कर लें। राइट है? हाँ भाई, थीटा मानकर क्वेश्चन प्रारंभ करें। हाँ भाई, लिखेगा। एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपके क्वेश्चन में आ रहा हूं। क्वेश्चन में दे रखा है 10, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है साइन इनवर्स कॉट इनवर्स 3/2 का मान बताएं, का मान बताएं। राइट है भाई? मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया इसका मान बताएं। आप में से हर एक बच्चे को अब कम से कम इतनी समझदारी तो है कि बाहर जो लिखा है 10 लिखा है मात्र, ये अपने आप में त्रिकोणमितीय फलन है, हाँ या ना? और अंदर वाले आईटीएफ हैं, दिख रहा है आपको? आईटीएफ ये भी है और ये भी आईटीएफ है। क्या बात, आपको ये बात पकड़ में आ गई? दोनों आईटीएफ हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी त्रिकोणमितीय फलन में आईटीएफ हो, अंदर वाले को क्या माने? थीटा। तो अब ये नहीं कि पूरे को थीटा मान लेना है, समझदारी है कि इसको क्या मान लो? अल्फा, और इसको क्या मान लो? बीटा। अगर आपने इसको अल्फा और बीटा मान लिया, सुना, अगर आपने इसे अल्फा बीटा मान लिया तो हर बच्चे को बदल गया साइन इनवर्स 3/5 बराबर अल्फा। इसका मतलब साइन अल्फा बराबर 3/5। तो बच्चा तुरंत समझ गया, तरबूज आ गया बीच में, हाँ या ना? ये 3 चढ़ा, ये 5 चढ़ा, ये 4 चढ़ गया, हाँ या ना? क्लिक करके की बात। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। अगले वाले में आपको दे रखा है कॉस इनवर्स में कितना? 3/2 बराबर में बीटा। इसका मतलब कॉस बीटा बराबर में कितना? 3/2, हाँ या ना? कॉस 3/2, आधार 3, कर्ण कॉट है क्या? हाँ भाई, मैंने कहा कर्ण छोटा पड़ गया है। हाँ भाई, तो कॉट, मैं तो पहले ही, मैं तो क्वेश्चन ही रोक दे, तो वापिस जाता हूं मैं कि क्वेश्चन गड़बड़ है। कॉट थीटा बराबर में कितना? तो ये हो गया आधार बटा लंब। आधार का मान 3 और लंब का मान 2, तो ये वाला हो गया 13, अंडर में 13, हाँ या ना? क्या आपको मेरी कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, अगर आपको ये कहानी भी पकड़ में आ गई तो आपको पता है जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 10 और ब्रैकेट में कितना? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने इसे अल्फा मान लिया, ऐसे बीटा मान लिया, तो 10 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। 10 अल्फा प्लस बीटा कितना हो तो बोलो? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। श्योर है भाई? अच्छा, अब एक और बात बता दो, 10 अल्फा का मान कितने लोग सोच अल्फा का मान बोलो? अरे 10 अल्फा, अल्फा की तरफ देख के बोलो। 3/4 लिख दो भाई, 3/4 आपके नाम से बुकिंग कर रहा हूं। अच्छा, 10 बीटा का मान बोलो? 2/3। हाँ भाई, 2/3। नीचे आ जाओ, 1 प्लस 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, हाँ है ना? एलसीएम आ गया 4 माइनस 2, ठीक है भाई? तो ये नीचे हो गया 2/4, ऊपर की तरफ एलसीएम हो गया है 9 माइनस 9 प्लस 8/12। श्योर है? इससे अगर मैं काटता भी हो तो 3 बार, और ये हो गया 17/3, 17/6 कर दो भाई, 17/6। तो 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 17/6, उत्तर हो गया हमारा। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? मुश्किल? आसान है? ये मैंने कहा ना, खटखट वाली कहानी आ गई। आ जाओ, चलो। हाँ भाई, आप में से जो भी फ्री होते गए अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कॉसेक में tan इनवर्स, और यहां दे रखा है कॉस, कॉस में दे रखा है कॉट इनवर्स, और फिर दे रखा है सेक, और सेक में दे रखा है साइन इनवर्स अल्फा। साइन इनवर्स ए कर लो आप, ज्यादा बेहतर है ना भाई? देख गया? खड़ाखट करो। कॉसेक में tan इनवर्स, उसके बाद कॉस, कॉस में कॉट इनवर्स, फिर सेक, सेक में साइन इनवर्स। ये बात तो आपको दिमाग में आ रही होगी कि हर बार ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलता जा रहा है, चलता जा रहा है कि नहीं चलता जा रहा? दोबारा बोल रहा हूं, कॉसेक में फिर कॉस, कॉट इनवर्स, सेक, साइन इनवर्स। ए नहीं दिखा? क्लिक कर गया? हाँ भाई, पहले किसको निपटाओगे? सबको एक साथ या पहले दो को? हाँ भाई, पहले इन दो पे दिमाग लगाओ। आप में से कितने लोगों को इतनी समझदारी है कि यहां पर साइन इनवर्स की जगह, अरे सेक इनवर्स होता,
अगर यहाँ सेक इनवर्स होता तो सेक में सेक इनवर्स कट जाता कि नहीं कट जाता? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहले मैं किसको बदलूं? हाँ, तो पहला एम है, लिख लो फर्स्ट एम, पहला एम, ठीक है ना? साइन इनवर्स ए को किस में बदलना? सेक इनवर्स में बदलना। बात पकड़ में आई? और मैंने क्या सिखाया था राज की बात में कि अगर कभी भी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना हो तो किसकी मदद लो? तरबूज की। हाँ या ना? तो कितने लोगों को क्लिक कर गया कि साइन इनवर्स ए, इसका मतलब लंब बटा कर्ण, ए और कर्ण का मान इतना, तो ये कितना हो गया? अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो कितने लोग सोच गए कि सेक इनवर्स कितना? साइन इनवर्स ए बराबर में, सोचो, वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, करो करो। अब आपका काम है, मैं तो देखूंगा, अब देखें आप में से कितने लोग क्लिक कर जाएंगे। थोड़ी देर तक तो करो, देखें कितने लोगों का बन जाएगा। बन गया? एक बच्चे का आंसर बन गया भाई, चलो 2 का आ गया। पढ़ने नहीं दे रहा ना वो। सही है क्या? हाँ है ना? इसको यहां रखा तो आपके लिए क्या बन गया वो? कॉसेक, कॉसेक में टेन इनवर्स बन गया, कॉट इनवर्स हट गए, सेक में सेक इनवर्स ये गया, हट गया, क्या रह गया? मात्र क्या रह गया? 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। क्या इसने ए के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। आपको जब कुछ नहीं बोला तो कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, आप तो सीधा हटाओगे। कितने लोगों को पता है कॉस इनवर्स को किसमें बदलना है? कॉस इनवर्स में। तो वापस एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना है, फिर से एक त्रिभुज जाएगा, त्रिभुज के अंदर चलो, त्रिभुज के ऊपर दिमाग लगाओ। ये क्या क्या दिया है कॉट में? कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार एक, लंब का मान अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो कर्ण का मान इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माने कितना? 2 माइनस ए स्क्वायर। अब आपको कॉस इनवर्स में सोचना है, कॉस इनवर्स कितना हुआ? कॉस थीटा बराबर कितना होता है? अरे कॉस थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण माने 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। ये किस में बदल गया? कॉट इनवर्स को आपने बदल डाला, कॉट इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर को इसमें बदल दिया। इसमें बदलते ही ये इसकी जगह कॉस इनवर्स ये चमकने लग गया, फिर कॉस और कॉस इनवर्स कट गया, क्या रह गया फाइनली? उधर की तरफ से सिर्फ इतना सा रह चुका है। कितना रह गया भाई? क्या रह चुका है? कॉसेक, कॉसेक में कितना? tan इनवर्स, और ये सब हट करके कितना रह गया? 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। अब आप चाहते हो कि ये tan इनवर्स किसमें बदल जाए? tan इनवर्स को किसमें बदलना है? कॉसेक इनवर्स में। अब आपका थर्ड एम आया। थर्ड एम क्या है? tan इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदलना। अगर आप इसके बदलाव के लिए तैयार हो तो दिमाग लगा लेते हैं। इसके बदलाव में क्या करना है मुझे? ट्राइंगल को बीच में लाना है। ट्राइंगल के अंदर tan थीटा माने लंब बटा आधार, लंब का मान 1, आधार का मान, लंब का मान 1, आधार का मान 2 माइनस ए स्क्वायर। तो ये कितना बन गया? 3 माइनस ए स्क्वायर। हाँ या ना? अब आपको सबको पता होना चाहिए कि कॉसेक इनवर्स, कॉसेक का मतलब होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब माने अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर बटा 1। हाँ या ना? तो जिसको आप tan इनवर्स कहते आए हो, tan इनवर्स क्या? 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर, वो कॉसेक में ये। अगर आपने इस कॉसेक को यहां लिख दिया तो फाइनली क्या हो जाएगा? कॉसेक, कॉसेक में कॉसेक इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब ये और ये हट जाएगा, कितना रह जाएगा? 3 माइनस ए स्क्वायर। हालांकि मैंने लिखा जरूर ये कट जाएगा, कि कटेगा नहीं, हट जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपको याद होगा कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। तो कहना था ये आंसर हो गया अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। हाँ भाई, किसी का पहुंच चुका था रथ पहले ही, यहाँ पे इतने लोगों का रथ पहुंच गया था। गुड है ना भाई? एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना भी सीखा, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन है दर्शाएं, क्वेश्चन में दे रखा है tan ब्रैकेट में दे रखा है पाई बटा 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a बटा b प्लस tan इनवर्स पाई बटा 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a बटा b बराबर में 2b बटा a। ये दर्शाना है भाई।
कॉस इनवर्स ए बटा बी है और दूसरे वाले में भी। हाँ भाई, कितने लोगों को ये चीज क्लिक कर रही है? फटाफट। बाहर क्या लिखा है? tan माने त्रिकोणमिति है, इनवर्स त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति। ये क्या लिखा है? ITF। हाँ या ना? मैंने क्या बताया था? अगर बाहर त्रिकोणमिति, अंदर त्रिकोणमिति और राज नंबर 4 क्या था? अंदर वाले को थीटा मान लें। कितने को? जो इनवर्स है सिर्फ उसी को। तो आपको अगर थीटा मानना है तो किसको मानोगे वो देख लो। सोच लिया आपने? हाँ भाई, कितने लोग बता रहे हैं किसको? कॉस इनवर्स को। समझदारी है, पूरे को मानना। अगर मैं पूरे को थीटा मानता हूं तो आप में से हर एक बच्चे को पता चल गया कॉस इनवर्स a बाई बी बराबर 2 थीटा। इसका मतलब a बाई बी बराबर कॉस 2 थीटा। बहुत बढ़िया जा रहे हो। हाँ भाई, अभी एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को पता लगा कि जो एक्सप्रेशन हमारे को दिया गया है वो दिया गया tan ब्रैकेट में कितना? पाई बटा 4 प्लस थीटा। श्योर है क्या भाई? अच्छा, इसको क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। tan पाई बटा 4 माइनस थीटा। जल्दी बोलो, कितने लोगों को पता है tan पाई बटा 4 प्लस थीटा? सीधा लिखता हूं 10। अरे 11 क्लास का बहुत। 1 प्लस tan थीटा अपॉन, प्लस में यहां क्या लिखा है? 1 माइनस अपॉन 1 प्लस tan थीटा। एलसीएम सोच लिया आप लोगों ने? 1 tan स्क्वायर थीटा। ऊपर की तरफ 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर लिख रहा हूं भाई। 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। आप में से कितने लोगों को दिखता है कि 2 tan थीटा माइनस का प्लस का 2 tan थीटा कट गया, ऊपर की तरफ रह गया 2 कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नीचे की तरफ 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसी बालक को अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूं। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आपको याद आ गया? तो ये उसका उल्टा है। तो आपको बताना चाहिए कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो है 2 अपॉन cos 2 थीटा। है भाई? 2 अपॉन cos 2 थीटा। अच्छा, cos 2 थीटा, लेकिन cos 2 थीटा का मान a बाई बी। तो ये लिखा है 2 बटा a बटा b, इसका अंदर 2b बाय a। क्या यही सिद्ध करना था? बिल्कुल। तो इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, है ना? सिंपल। सही है ना? जरा देखना। कितने लोगों को दिख गया TF, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? उसमें क्या दिख रहा है? मैंने आपको क्या समझाया था? ट्रिग्नोमेट्री में ITF होने पर थीटा मानो, ये सिखा रखा है। तो देखिए साहब, मेरे को पूरे को थीटा मान लेना चाहिए, तो मैं 1/2 इंटू में tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को क्या मान लूं? थीटा। सबकी नजरों में ये बात पक्की है, तो सबको ये भी पता चल गया होगा कि tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा बराबर 2 थीटा। तो सबको ये भी पता चल गया होगा कि बीटा अपॉन अल्फा बराबर tan 2 थीटा। श्योर है? तो आप में से कितने लोगों को ये बात पकड़ में आ गई कि इसका मतलब अल्फा अपॉन बीटा बराबर में cot 2 थीटा? यहां तक मैं किसी को एतराज? क्यों? क्योंकि ये आपकी नजर में बहुत देर बाद आता है कि ये अल्फा अपॉन बीटा, नहीं सॉरी, बीटा अपॉन अल्फा और ये अल्फा अपॉन बीटा है। ये दोनों एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो आपको मैं दोनों के बीच संबंध निकालना सिखा रहा हूं। देखो, अपॉन अल्फा tan 2 थीटा निकाला, बदल गया अल्फा अपॉन बीटा बराबर cot 2 थीटा। तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं अल्फा अपॉन बीटा बराबर में cot को tan में कैसे बदलते हैं? tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। सोच लिया क्या? इसका मतलब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा बराबर में किसके? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के। ये बात श्योर कर लो आप। अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई तो मैं एक्सप्रेशन में उतर रहा हूं LHS में। राइट है ना भाई? LHS की अगर मैं बात करता हूं तो सबको पता है बीटा क्यूब बटा 2, कॉसेक स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर। राइट है भाई? 1/2 की जगह कितना? थीटा ले लो, क्योंकि अपन ने इस पूरे को थीटा माना है ना। अच्छा, अगर मैंने पूरे को थीटा माना सेक स्क्वायर, यहां पे मेरे को लिखना चाहिए कितना? एक सेकेंड, 1/2 भी तो लगाना पड़ेगा। तो 1/2 की जगह 1/2 और ब्रैकेट में कितना? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये श्योर है ना भाई? अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इसका क्या करें? बीटा क्यूब बाई 2 इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है भाई? इसका थोड़ा भला कर लेते हैं। इसका क्या करना चाहिए वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसमें क्या करा, कोई राय दो आप।
हाँ भाई, थोड़ा कोई राय अगर आपके पास में अवेलेबल है तो हाथ खड़ा करके मेरे को राय दे दें कि सर ये कर लेते हैं। हाँ भाई बताओ। ये एक मिनट, ये यहां से कोई चेंज, यहां पे जाऊं? हाँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लिया। एक सेकंड, अपन अपनी तरफ से ये कॉट में जाना चाह रहे हैं। नहीं, अपने को यहां से जाने का रास्ता बताओ आप। तो यहीं से जाने का कोई रास्ता बता दो आप। एक ही तो स्टेप है जहां मैंने आपसे मदद मांगी। थोड़ी बहुत ध्यान से सुनो आप। अपने आसपास में आवाज आ गई है कहीं, कोई बेचारा बोल के होगा 1 - cosec स्क्वायर थीटा? नहीं तो थोड़ा सा बेजा दिमाग लगाओ। आपने सुना है जवाब, लेकिन आप पहुंचे नहीं वहां तक। आपने वो जवाब सुना है, अभी थोड़ा सा और दिमाग लगा लो आप। 2 मिनट और होल्डिंग में हूं, मतलब मैं, ठीक है ना? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ये सेक स्क्वायर के अंदर जाके बनने वाला है π/4 - थीटा बन जाएगा? अच्छा, मैं एक बार के लिए लिख लेता हूं। मैंने ऐसे लिख लिया, सेक स्क्वायर ब्रैकेट में कितना, π/4 - थीटा। लिख दो भाई, आपके नाम से लिख रहा हूं। यहाँ पे लिख रहा हूँ β³ / 2 इंटू में ये जो लिखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा, इसको चलते रहने देता हूँ। α³/2 को भी चलते रहने देता हूँ। लेकिन मेरे को पता है कि मेरे पास सेक स्क्वायर π/4 - थीटा का कोई तोड़ नहीं है, तो थोड़ी खोपड़ी लड़ाते हैं। किस चीज के अंदर π/4 - थीटा काम का है? अभी थोड़ी देर पहले अपन निकले tan थीटा में। तो आप में से किसी को बताओ, सेक स्क्वायर थीटा का tan में कोई रिलेशन है क्या? सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 + में कितना, tan स्क्वायर ब्रैकेट में कितना, π/4 - थीटा। लिख दूं क्या भाई? हाँ या ना? है ना? अरे मैंने कहा ना, आपने सुना है, थोड़ा दिमाग लगाओगे। β³/2 इंटू में cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा को भी थोड़ी देर के लिए आपकी इजाजत लेकर के 1 + cot स्क्वायर थीटा में लिख लेते हैं। 1 + कितना, cot स्क्वायर थीटा में लिख लेते हैं। बेहतरीन जा रहे हो आप। α³/2 को भी लिख लेते हैं। अब आप इसका क्या करने वाले हो ये बता दो। बोलने वाले आप ही हो। किसी को याद है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 + ब्रैकेट के अंदर 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब आपकी गाड़ी फिर धक्के खा के निकली। अब आपको पता लग गया होगा, इतना तो श्योर हो गया कि आपको ये कंफर्म हो चुका है कि α³/3 नहीं, α³/2 प्लस में β/2 अलग एक से गुणा हो करके जो बचा हुआ है वो समान अपन एक साथ रख लेते हैं। β³/2 इंटू में cot स्क्वायर थीटा। बेहतरीन जा रहे हो। अब में से सभी लोगों को ये भी समझ में आ गया, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर की तरफ हो चुका है 2 tan थीटा। ना रे 2 लिख लो भाई। एक से मैं लिख देता हूँ, α³/2 आप बताने वाले, क्या बताने वाले थे? 2 इंटू में ब्रैकेट में कितना, बोल दो क्या फर्क पड़ता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे कितना, 1 + tan थीटा का। अब कहां जाऊंगा, ये फिर कट गया। लो, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? कैसे? 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। एक सेकंड, ये 1 तो मैंने बाहर ले लिया था। ओके, सॉरी। हाँ भाई, तो ये पूरा लेना पड़ेगा। ओके, बच गई गाड़ी। ये तो प्रिंटिंग एरर। हाँ भाई, ये अपन ने 1 कॉमन ले लिया था। ऊपर की तरफ कितना हो चुका था, 1 - tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो दोबारा से फिर वापस गाड़ी सही जगह पे पहुंच चुकी है। अब कहां जाने वाली है बोलो? पॉइंट टू पॉइंट फाइट है। क्या मालूम cot 2 थीटा की वैल्यू पढ़ी हो, cot थीटा की वैल्यू पढ़ी हो? ऑब्वियस cot थीटा की वैल्यू है क्या? cot 2 थीटा की वैल्यू है। इसका क्या करें? दोबारा से प्रयोग में सोचने की बात, हर पॉइंट पे बात अटकाऊंगा। अब आप दिमाग लगाते जाओ, इसका क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एक काम करो, आप है ना, ये यहां तक तो फेयर में और ये रफ कॉपी में कॉपी करना चालू करो। दिमाग लगाओ। 2 मिनट के लिए आप पर्सनली दिमाग लगाओ। रफ कॉपी या कॉपी के पीछे वाले पेज पे चालू हो जाओ। tan 2 थीटा की वैल्यू β/α है। हाँ,
अच्छा tan 2 थीटा इज इक्वल टू में कितना 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैं आपको आसान रास्ता बताता हूं। अब आपने ये तो सीख लिया कि इतनी दूर तक आने के बाद में अब आपकी गाड़ी हैंग हो गई है ना। जब भी गाड़ी अड़ जाए, जब भी गाड़ी आपकी यहां तक पहुंच करके अड़ जाए, आपको लगे लंबा जा रहा है, हाथों हाथ एक निष्कर्ष लो, क्योंकि आपने सबने ट्राई कर लिया, मैंने आपको भरपूर हाथों हाथ टाइम लेते ही तुरंत डिस्कस करो और खुद को पीछे ले जाओ उस जगह तक जहां तक आपने सेक थीटा तक बदला था, और क्वेश्चन में कोशिश करो कि जितना हो सकता है अब tan थीटा cos थीटा cot थीटा इनसे दूर हो जाओ और आसान एंगल में खेलना चालू कर दो cos थीटा में। ये बात आपको 10th में भी सिखाई जाती कि जब भी त्रिकोणमिति में गाड़ी अटके हमेशा sin थीटा cos थीटा में खेलो आप। अगर आप इसको sin थीटा cos थीटा में खेलते हो तो आप में से हर एक बच्चे को पता है ये बीटा क्यूब डिवाइड बाई 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा है भाई, बीटा क्यूब प्लस में इतना लिखा है, ये आपको सबको पता है अल्फा क्यूब बटा 2। मैं सिर्फ आपका वेट ही कर रहा हूं कि आप में से कोई ये बात सोचे कि मेरी गाड़ी कितनी दूर तक मैं खींच के ले गया। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा को हर बच्चे को पता है, ये हो गया 2 इंटू में कितना कॉस स्क्वायर पाई बटा 4 माइनस थीटा। राइट है भाई। अब मैं आपसे बहुत छोटी छोटी बातें करता हूं। कितने लोगों को पता है कि बीटा क्यूब तो ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, याद आ गया आपको। अच्छा आपको एक और चीज पूछता हूं कि अल्फा क्यूब बराबर है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मान लो आप। अगर कल को ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब आप में से कई लोगों की गाड़ियां पटरी पे आने वाली हैं। अब आप में से कई लोगों को दिखने लग गया, कम से कम हो ना हो कि चीजें आसान में जरूर जा रही हैं। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि tan 2 थीटा अगर बीटा और अल्फा है तो इसका मतलब ये कि ये अल्फा है ये बीटा है, ओ सॉरी उल्टा बोल गए, ये 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा के सामने वाला बीटा और उसके सामने वाला अल्फा, तो ये अंडर द रूट ऑफ क्या लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है। तो ये क्या लिखा हुआ है बीटा क्यूब बट्टे में नीचे कितना 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थोड़ा गंदा क्वेश्चन जा रहा है लेकिन धीरे धीरे थीटा रिमूव होते जा रहे हैं। अच्छा प्लस अगले की बात करता हूं, अल्फा क्यूब बटे में नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2 थीटा। सोच लो आप साइन थीटा दिख गया, 2 से गुणा होते पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। श्योर है। अब आप में से कितने लोग मेरे को साइन 2 थीटा का मान बताएंगे, क्या लिखूं बोलो आप। तो अल्फा क्यूब बटे में नीचे कितना 1 प्लस बीटा अपॉन अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है ना भाई। और यहाँ पे बीटा क्यूब अपॉन में नीचे लिखा हुआ 1 माइनस अल्फा अपॉन में नीचे लिखा अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। राइट है भाई। जिनको आता है वो जानते हैं ये लिखा हुआ है बीटा क्यूब गुणा के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। राइट है भाई। प्लस यहां पे लिखा हुआ है अल्फा क्यूब इंटू में अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। श्योर है भाई। यहां तक की कहानी में कोई दर्दनाक अभी तक कहानी नहीं आई। अब सुनना, अब आगे सुनो, कहानी में तो मजा ही अब आया, ठीक है, अब आएगा मजा। कितने लोगों को इस फोटो को देख करके मन में एक प्रेरणा जगती है कि सर हो ना हो वो ना हो, कहने का मतलब क्या परिमेयकरण ना हो। अरे ऐसी फोटो से निजात पाने के लिए कोई क्या करेगा, परिमेयकरण। अगर मैंने इसके पीछे पता है क्या अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, यहां हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। राइट है भाई। अच्छा तब तक आपको कईयों को लगने लग जाएगा कि फिर हो ना हो वो ना इधर भी ना हो, हाँ या ना। यहां भी परिमेयकरण कर दूं, इधर परिमेयकरण करते ही फोटो कैसी आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन में नीचे कितना अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। ऊपर की फोटो तो दर्द, अब अपने को संभालनी पड़ेगी। अल्फा प्लस अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चलन दो, ऊपर की तरफ बीटा क्यूब इंटू में अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी चलन दो, अपॉन में नीचे। तब तक आपको पता है ये खुले में आ गए, इसका ढक्कन उड़ गया, दुनिया में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पे क्या हो चुका है अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, गुणा में किसके, गुणा में
अल्फा क्यूब अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिख रहा होगा आपको, और नीचे आपको दिखने लग गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर 66, ये दोनों 66, बचा कितना बीटा क्यूब, बीटा स्क्वायर से ये भी गया, बीटा दुनिया में रह गया अकेला। अब अल्फा स्क्वायर से ये भी गया, अल्फा रह गया दुनिया में अकेला, ऊपर की गुणा होनी चालू हो गई है, राइट है, बीटा इंटू इसकी गुणा तो ये हो गया अल्फा बीटा अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। अच्छा, जिस दिन इन दोनों की गुणा हुई ये हो गया बीटा इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खुले में, राइट है भाई। अच्छा, जिस दिन इन दोनों की गुणा इससे हुई प्लस में हो गया कितना, अल्फा इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, श्योर है भाई। कि छोटा सा क्वेश्चन है, माइनस में कितना अल्फा बीटा अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट है। ये और ये कट दोनों में कॉमन क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अंदर ही अंदर क्या रह गया अल्फा प्लस बीटा बराबर रहस्य, हाँ या ना, सही है भाई। कोई सोच नहीं सकता साला कितनी दूर तक भागने का है ना, ये पॉइंट तो पकड़ में आ गया आपको, और ये भी सोचना है, वो भी सोचना है, वो भी सोचना है, कितना सोचना है, ठीक है। हाँ भाई, ये कहानी में यहां तक तो लपक में आ गई ना। हाँ भाई, अब आपके जाने से पहले स्माइल बरकरार कर देता हूं, परमानेंट वाली, बस एक छोटा सा काम और आपकी स्माइल चालू, राइट है। बस ये छोटा सा काम है, मेरे को पता है आप सबको बहुत भयंकर स्माइल आएगी, कह रहे वाह यार ऐसा कटता है, ये ऐसे कट जाता है, बस ऐसे ही हुआ करे जैसा ये हो गया हर बार, ठीक है, बस पिछली बार जैसा ना हो। हाँ भाई, यहां पे लिखा हुआ है n बराबर 1 से लेकर के 10 तक, और यहां लिखा हुआ है समेशन में m बराबर 1 से लेकर के 10 तक, और यहां लिखा हुआ है tan इनवर्स में m बटा n। हाँ भाई, अब जरा समझना, वैसे तो करने वाले इसे बहुत ही गंदे तरीके से करते हैं, ठीक है ना भाई, लेकिन मैं आपको बताता हूं समझदार है ना, हिंदी माध्यम का बालक इसे ऐसे करता है, उसे पता है समेशन माने सीरीज, सीरीज में m का मान 1 से लेकर 10 तक खुलेगा, तब तक मुंह नहीं फुलाना, tan इनवर्स में 2 बटा n, tan इनवर्स में 3 बटा n, और ऐसे कब तक ये चीज चलेगी, tan इनवर्स 10 बटा n, क्या कहते हो आप लोग, है ना भाई। अब आगे की बात सुनो, उसे पता है फिर समेशन है बाहर, सीरीज फिर खुलेगी, और अब की बार n का मान पहली बार 1 चढ़ेगा, फिर 2 चढ़ेगा। सुना, अब ये चीज इंटरेस्टिंग चालू होगी, जब tan इनवर्स में n का मान 1 चढ़ेगा तो पहले सब में 1 चढ़ेगा, तब तक फोटो दिखेगी 1 बटा 1, tan इनवर्स में कितना 2 बटा 1, tan इनवर्स में कितना 3 बटा 1, और ऐसा tan इनवर्स में 4 बटा 1, और ऐसे कब तक, tan इनवर्स में 10 बटा 1 हो गया। फिर अगली बार प्लस में फिर यहां सीरीज चलोगे, tan इनवर्स में 2 बटा 1, अरे रे 1 बटा 2, n का मान 2, tan इनवर्स में कितना 2 बटा 2, tan इनवर्स में कितना 3 बटा 2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना tan इनवर्स में 10 बटा 2। अच्छा लग रहा है को, tan इनवर्स में कितना 1 बटा 3, अगली बार tan इनवर्स में 2 बटा 3, अगली बार tan इनवर्स में 3 बटा 3, और ऐसे tan इनवर्स में 4 बटा 3, एंड सो tan इनवर्स में 10 बटा 3। सर कब तक लिखोगे, बस कुछ नहीं, धुआं छोड़ते हैं सीधे, tan इनवर्स में 10 बटा 1, tan इनवर्स में 10 बटा 2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते बटा 10, ओके उल्टा लग गया, 2 बटा 10, ठीक है, बढ़ते बढ़ते कहां पे पहुंच गई गाड़ी, tan इनवर्स में 10 बटा 10, हाँ या ना, ओके 10 बटा 10। अब आप में से किसी को भी जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपके सामने लकीर खींच रहा हूं, अरे यार ये आप में से जिसको भी ये सीरीज में दिख रहा है वो गौर से देखेगा, गौर से, है ना, दिख रहा है आपको, कितने लोगों को दिख रहा है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 से लेकर tan इनवर्स 1, कितनी बार, तो 10 बार tan इनवर्स 1 लिख दो, बराबर में 10 इंटू tan इनवर्स 1, ये तो दुनिया का सबसे आसान काम है। प्लस अब आप में से किसी को दिख रहा है tan इनवर्स 2 बटा 1, tan इनवर्स 1 बटा 2, 5 बटा 2, नहीं आया, अरे ये tan थीटा तो वो cot इनवर्स, अरे ये tan इनवर्स तो वो cot इनवर्स, ये tan इनवर्स तो वो cot इनवर्स, एक मिनट, ये tan इनवर्स तो वो cot इनवर्स, एक मिनट, ये टोटल कितने लोग हैं, 100 में से 10 अलग,
90 एक दूसरे के पेयर 45, तो लिख देता हूं 45 tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A लिख दो भाई, क्या कहते हो आप, है ना भाई। तो ये कितना हो गया π/2, बदल गया tan इनवर्स 45 इंटू कूटा हुआ π/2, 5π/2, क्या कहते हो आप, तो ये हो गया 50π/2, 50π/2 और 25π, क्या कहते हो, आंसर आया कि नहीं आया, मुश्किल या आसान, आसान, क्लिक कर गया, है ना, सही है।